जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का फाइनल कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ। आज की वीडियो स्पेशल त्रिपुरा स्टेट के लिए है। इससे पहले भी जैसे कि मैंने इस पे डिटेल एनालिसिस करके रखा हुआ है त्रिपुरा स्टेट के लिए, इसी तरह मैंने ऑल स्टेटों को कवर कर रखा है। अगर आप चाहो तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वन बाई वन करके हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जानने की पूरी कोशिश करेंगे आपका किस प्रकार का कट ऑफ रहेगा 2024 में त्रिपुरा के लिए। तो कुछ फैक्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर हैं आपकी कट ऑफ को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने में। जो भी होगा वो इस वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल वैकेंसी के ऊपर कंपेयर करते हैं 2024 और 2022 के बारे में। तो 2022 जैसे कि आपको पता है 50,187 वैकेंसीज थी पिछली बार, और इस बार 2024 में 26,146 वैकेंसीज है। यानी कि पिछली बार की अगर हम कंपेयर करें तो इस बार हाफ वैकेंसीज हैं 2022 के मुकाबले। तो फॉर्म की बात करें 54 लाख पिछली बार भरे गए थे, इस बार 47 लाख हैं। 6 से 7 लाख फॉर्म का भी अंतर है इस बार 2022 के मुकाबले। तो अब बात करें हम त्रिपुरा स्टेट के लिए सेपरेट वैकेंसीज के ऊपर 2022 और 2024 के ऊपर, ये मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है दो एरिया हैं त्रिपुरा में, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। इसी तरह बॉर्डर एरिया के लिए 2022 में 299 वैकेंसीज थी और जनरल एरिया के लिए 311 वैकेंसीज, ये टोटल हो गई 600 वैकेंसीज। और इस बार की बात करें, इस बार तो हाफ वैकेंसीज आधी हैं। बॉर्डर एरिया के लिए 164 वैकेंसीज हैं और जनरल एरिया के लिए 187 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल की बात करें तो 351 वैकेंसीज होगी। तो कुल मिला के कि पिछली बार 600 वैकेंसीज थी और इस बार 351 वैकेंसीज, यानी कि हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपका कट ऑफ किस प्रकार से इंक्रीज होगा वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने लिखा हुआ है, 3-4 फैक्टर हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज 2022 और 2024 की बात करें, उसके बाद एग्ज़ाम का लेवल, नेक्स्ट नेगेटिव मार्किंग, और नंबर 4 पे है एज का रिलैक्सेशन। जैसे कि आपको पता है 2022 में 3 साल का मिला था, इस बार कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिला है। तो वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी का जैसे मैंने आपको बता दिया, हाफ वैकेंसीज हैं पिछली बार की तुलना में। त्रिपुरा के लिए हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और एग्ज़ाम का लेवल की बात करें, 2022 का एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था और इस बार 2024 का लेवल जो है वो थोड़ा सा इजी है पिछले 2022 के मुकाबले। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पिछली बार 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी और इस बार 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का भी इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ के ऊपर, और एग्ज़ाम का लेवल का भी, वैकेंसीज का तो पड़ेगा। तो बात करेंगे लास्ट फैक्टर जो कि एज रिलैक्सेशन, पिछली बार 3 साल का मिला था और इसके कारण थोड़ी सी पिछली बार का जो कट ऑफ था वो हाई गया था। अगर 3 साल का रिलैक्सेशन ना मिलता तो शायद आपके 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज ना होते, तो वो डाउन रहता। तो वो इस बात हम बात करेंगे। तो टोटल देखेंगे क्या क्या वैकेंसीज हैं आपकी एरिया में, कैटेगरी और एरिया के हिसाब से मैंने ये लिख के रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी ये देख सकते हैं, उसके बाद एरिया लिखा हुआ है बॉर्डर जनरल, बॉर्डर जनरल। उसके बाद 2022 की वैकेंसीज, फिर 2022 का जो फाइनल का कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी 2024 की क्या थी, क्या है, और 2024 का मेल का कट ऑफ क्या जाने वाला है, और 2024 में फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इसमें हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम ओवरऑल फैक्टर की बात करें तो आपका कितना इंक्रीज हो सकता है मार्क्स, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के कारण अगर पिछली बार 3 से 4 मार्क्स कम जाता तो इस बार कम जा सकता था, तो वो इस बार हम मान सकते हैं 3 से 4 मार्क्स कम जाएगा। और जो ये 3 मेन फैक्टर हैं इससे तो हाई जाएगा। इससे कितना हाई जा सकता है, इससे मैं आपको बताऊं 8 से 12 मार्क्स तक हाई जा सकता है, ठीक है। तो इस बार जो पिछली बार का कट ऑफ था, इस उससे 8 से 12 मार्क्स तक हाई जाने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बता दूं तो ईडब्ल्यूएस बॉर्डर एरिया के लिए 34 वैकेंसीज थी और कट ऑफ नहीं गया था क्योंकि फिल ही नहीं हुई थी। ईडब्ल्यूएस बॉर्डर एरिया की अगर बात करें तो कोई भी वैकेंसीज फिल नहीं हुई थी।
इसी तरह जनरल एरिया की बात करें 48 वैकेंसीज थी और 40 पे कट गया था। तो इसी तरह SC बॉर्डर एरिया की 51 वैकेंसीज, जनरल एरिया की 52 वैकेंसीज थी। इसी तरह कट बॉर्डर एरिया के लिए 49 गया था और SC के लिए 55 गया था। तो आप अपने कैटेगरी और एरिया के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा हर एक का अलग अलग, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं 2024 में 47 वैकेंसीज हैं। पिछली बार 34 वैकेंसीज थी, कोई भी फिल नहीं हुई। अगर आप में से कोई बॉर्डर एरिया से EWS का कैंडिडेट है तो उसका 40 मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी 40 से 45 मार्क्स पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 40 मार्क्स जो है EWS के लिए क्वालिफाइड मार्क्स हैं। अगर इससे नीचे अगर आपके 39 से कम हैं, 39 या इससे भी कम हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। अदरवाइज अगर आपका नॉर्मलाइज होकर 40 मार्क्स प्लस बनता है तो आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको घबराने की बात कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके 35-36 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आपका नॉर्मलाइज में मार्क्स अगर बढ़ता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं EWS जनरल एरिया के लिए। ये कैटेगरी और वैकेंसी आपने अपने कैटेगरी और एरिया के हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। SC जनरल एरिया, SC बॉर्डर एरिया के लिए 55 से 60 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। जनरल एरिया के लिए 62 से 67 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ST बॉर्डर एरिया के 45 से 50, जनरल एरिया के 55 से 60, OBC बॉर्डर एरिया के लिए 70 से 75। ये वैकेंसी बहुत ही कम आती हैं बॉर्डर OBC के लिए, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला जाता है। OBC जनरल एरिया के लिए 71 से 76 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी अगर है आपके पास, अनरिजर्व में अगर आप आते हैं तो बॉर्डर एरिया के लिए 71 से 76 के बीच में आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल एरिया के लिए 80 से 85 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं फीमेल के लिए 40 से 45 EWS बॉर्डर के लिए हो जाएगा, जनरल एरिया के 40 से 45। इसी तरह SC बॉर्डर एरिया के लिए 45 से 50, जनरल एरिया के लिए 55 से 60 के बीच में। आप देख सकते हैं ST बॉर्डर के लिए 45 से 50, जनरल एरिया के लिए 50 से 55 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। OBC के लिए कोई भी वैकेंसी ना ही 2022 में थी और ना ही 2024 में है। आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई OBC फीमेल है तो आपको UR का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉर्डर एरिया से आ रही हैं तो आपका बॉर्डर एरिया का कट ऑफ क्लियर करना होगा। अगर आप जनरल एरिया से आ रही हैं तो आपको जनरल एरिया का कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो इसी तरह जनरल UR की बात करें, बॉर्डर एरिया के 55 से 60 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और जनरल एरिया के लिए 65 से 70 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन है। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता रहेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।